हेलो गाइस, वेलकम अगेन। आई होप आपके मिड टर्म अच्छे गए हो बिकॉज इट वाज फर्स्ट ओपन बुक एग्ज़ाम फॉर यू इन द कॉलेज. We have done first part of this video for pre-engineered building and this is the video lecture part 2. In the last lecture हमने pre-engineered building क्या होता है, क्या चीज़ है, कुछ पिक्चर्स देखी थी और उसके कंपोनेंट्स देखे थे. उसके 4 कंपोनेंट्स होते हैं हमने देखे: प्राइमरी, सेकेंडरी, then cladding and sheeting, and then some accessories. And these are the some pictures of accessories. I don't know you can see it clearly, but these are like sliding door, windows, wall light, expanded metal, steel grating, lowers. lowers आप जानते हो क्या होते हैं, पढ़े होंगे आपने बिल्डिंग टेक्नोलॉजी में. विंडोज़ पर जो स्ट्रिप्स होती है जिसको हम वेंटिलेशन के जैसे यूज करते हैं, अगर हम उसको क्लोज करना चाहें तो क्लोज हो जाता है और जैसे ओपन करते हैं तो वेंटिलेशन होता है. तो दोज आर कॉल्ड लोअर्स. वेली गटर्स, रोल अप डोर्स, ये सब हमने लास्ट वीडियो में देखे थे. नाउ हम कंपैरिजन बिटवीन प्री इंजीनियर्ड एंड कन्वेंशनल स्टील बिल्डिंग. प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग और कन्वेंशनल स्टील बिल्डिंग मतलब जो फैक्ट्रीज़ में हम बना के फिर बाद में साइट पर आके उनको असेंबल करते हैं, उनको इरेक्टेड करते हैं. और कन्वेंशनल स्टील बिल्डिंग जो हम साइट पर ही बनाते हैं डायरेक्टली. हम किसकी बात कर रहे हैं? स्टील बिल्डिंग्स की. सो उसके कंपैरिजन हम आज देखेंगे. तो प्रॉपर्टीज़ के बेसिस पर क्या कंपैरिजन होता है, तो कुछ तो आपको पता ही होगा. तो फर्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चरल वेट. देखो, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग are on the average 30% lighter because of the efficient use of steel. Secondary members are lightweight, roll formed, Z और C shaped members. प्री इंजीनियर बिल्डिंग में मैंने पहले ही बताया था 30% वेट लाइटर होता है कंपेयर टू कन्वेंशनल स्टील बिल्डिंग लाइक. और इसमें हम Z और C टाइप के सेक्शंस यूज करते हैं. बट इन द कन्वेंशनल स्टील बिल्डिंग में क्या होता है? प्राइमरी स्टील मेंबर्स, selected hot rolled T sections which are in many segments of the members heavier than what is actually required by design. तो actually by design we need to apply T sections in conventional steel building to compare to Z or C shaped members. The T sections are heavy. Okay, तो T sections ज़्यादा heavier होते हैं. And secondary members are selected from standard hot rolled sections which are much heavier. Okay, next one क्या है? डिज़ाइन. डिज़ाइन देखिए, quick and efficient design. Since PEBs are mainly formed by standard section and connection design, time is significantly reduced. In कन्वेंशनल स्टील में क्या होता है? कन्वेंशनल स्टील स्ट्रक्चर इज डिजाइन फ्रॉम स्क्रैच विथ फ्यूअर डिजाइन एड्स अवेलेबल टू द इंजीनियर. इसमें मतलब पीईबीज में, प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स में जो मेनली फॉर्म्ड स्ट्रक्चर होती है वो एफिशिएंट होती है, क्विक डिजाइन होती है. बिकॉज ऑफ हमारे पास सारे इक्विपमेंट्स इन द फैक्ट्रीज सब कुछ अवेलेबल होते हैं. पर्टिकुलरली हम ज़्यादा फैब्रिकेशंस करते हैं फैक्ट्रीज़ में, तो सब टाइप्स के इक्विपमेंट्स होते हैं और हम उसको क्विक एफिशिएंट डिज़ाइन कर सकते हैं. बट कन्वेंशनल स्टील में क्या होता है? फ्यूअर डिज़ाइन एड्स अवेलेबल होती है. ठीक है, इस वजह से डिज़ाइन के लिए थोड़ा सा इसमें टाइम लगता है. सो पीईबीज में क्या फ़ायदा है? क्विक एंड एफिशिएंट डिज़ाइन होती है. सो नेक्स्ट वन, कंस्ट्रक्शन पीरियड. जैसा कि हमने देखा कंस्ट्रक्शन पीरियड जैसे कि क्विक डिजाइन हो जाती है तो एवरेज 6 to 8 वीक्स, एवरेज 6 to 8 वीक्स. बट इसमें क्या होता है? 20 to 26 वीक्स हमें लगते हैं. फाउंडेशन की बात करें तो फाउंडेशन सिंपल डिज़ाइन, इजी टू कंस्ट्रक्ट एंड लाइट वेट.
वही जो हमने ऊपर देखा, थोड़ा क्विक डिज़ाइन है, कम टाइम लगता है और लाइट वेट होता है, तो वही फाउंडेशन की बात कर रहे हैं यहाँ पर। इसमें भी सेम सिंपल डिज़ाइन, इजी टू कंस्ट्रक्ट एंड लाइट वेट होती है। और इसमें क्या होगा, जस्ट अपोजिट, एक्सटेंसिव हैवी फाउंडेशन रिक्वायर्ड। ओके, now next one, erection and simplicity. For PEBs, since the connection of compound is standard, the learning curve of erection for each subsequent project is faster. Got it? Erection and simplicity में क्या है कि हमारे बिल्डिंग बनाने के डिफरेंट प्रोजेक्ट होते हैं, अलग अलग प्रोजेक्ट होते हैं। बट इन द PEBs इसमें क्या है, हमें पता है कि हमें कंपोनेंट्स बनाने हैं, सेक्शंस बनाने हैं, उनको वहाँ पर जाकर इरेक्शन करना है। ठीक है, तो डिफरेंस क्या होता है, थोड़ा सा डिफरेंट प्रोजेक्ट में थोड़ी सी डिज़ाइन का। सो इसमें क्या होगा, हमें सब कुछ पता है, तो जो कंपाउंड्स हैं सब कुछ हमें पता है, ऑलरेडी डिज़ाइन पता है, तो इस वजह से इरेक्शन जो होगा हम साइड पे करना सिंपल मानते हैं, राइट। इन द कन्वेंशनल स्टील बिल्डिंग कॉम्प्लिकेटेड एंड डिफर फ्रॉम प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट, रिजल्टिंग इन इंक्रीजिंग द टाइम फॉर इरेक्शन फॉर द बिल्डिंग। देखो इसमें क्या होता है, प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिफर होता है। हम कन्वेंशनल बिल्डिंग बना रहे हैं जहाँ पर भी उसकी लोकेशन के हिसाब से, उसकी जो पर्टिकुलर डिज़ाइन है उसके बेसिस पर, लोकेशन के हिसाब से हमारी जो कन्वेंशनल स्टील प्रोजेक्ट होते हैं वो डिफरेंट होते हैं। तो इसमें थोड़ा सा सिंप्लिसिटी कम होती है। ओके, लेट्स मूव ऑन। इरेक्शन टाइम एंड कॉस्ट, ये था इरेक्शन सिंप्लिसिटी और ये है इरेक्शन टाइम एंड कॉस्ट। इसमें क्या होता है, इरेक्शन तो हमें बताइए कि इसमें सिंपल ज़्यादा होता है, इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेशन होता है, इसमें थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। लेकिन in the PEBs the erection process is faster and much easier with very less requirement for equipment, just like we have done in the upper comparison. It is like the same. So in typically conventional steel buildings are 20% more expensive than PEBs in most of the cases. The erection cost and time are not estimated accurately. Erection process is slow and extensive field labor is required. Heavy equipment is also needed. देखो वही बात है, इरेक्शन टाइम PEBs में हमें पहले से सब कुछ पता होता है, हम सेम टाइप की डिज़ाइन थोड़ी सी करते हैं, इस वजह से ईजियर होता है इरेक्शन प्रोसेस करने में। बट इन द कन्वेंशनल बिल्डिंग में क्या होता है, एवरी टाइम डिफरेंट डिज़ाइन होती है, तो हम उसकी कॉस्ट भी एस्टिमेट नहीं कर पाते हैं एक्यूरेटली। ठीक है, अलग अलग कॉस्ट देखने को मिलती है हमें, तो इस वजह से इसमें इरेक्शन प्रोसेस भी थोड़ा सा स्लो होता है और फील्ड लेबर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। ओके, गुड। नाउ नेक्स्ट, सेस्मिक रेजिस्टेंस। अब देखो सेस्मिक रेजिस्टेंस की बात करें, द लो वेट फ्लेक्सिबल फ्रेम्स ऑफर हाई रेजिस्टेंस टू सेस्मिक फोर्सेस, but in the conventional buildings rigid heavy frames do not perform well in seismic zones. हमने पढ़ा है कि अर्थक्वेक का जो अफेक्ट होता है लाइट बिल्डिंग्स पर, फ्लेक्सिबल बिल्डिंग्स पर कम होता है, बट इन द हैवी फ्रेम्स, हैवी बिल्डिंग्स में थोड़ा ज़्यादा होता है। सो PEBs सेस्मिक रेजिस्टेंस भी थोड़ा ज़्यादा देती है कंपेयर टू कन्वेंशनल स्टील बिल्डिंग। नेक्स्ट वन इज ओवरऑल cost. Overall cost price per square meter may be as low as by 30% than the conventional building. एज हमने इतना सारा देखा है तो ऑफ कोर्स ओवरऑल कॉस्ट भी उसकी कम ही हो गई और हायर प्राइस फॉर कन्वेंशनल स्टील बिल्डिंग। तो कन्वेंशनल स्टील बिल्डिंग में हायर प्राइस होती है पर स्क्वायर मीटर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज आर्किटेक्चर। अब बात करते हैं आर्किटेक्चर की। इन द PEBs बिल्डिंग आउटस्टैंडिंग आर्किटेक्चरल डिज़ाइन कैन बी अचीव्ड एट लो कॉस्ट यूजिंग स्टैंडर्ड आर्किटेक्चर डिटेल्स एंड इंटरफेसेस, एंड इन द कन्वेंशनल बिल्डिंग स्पेशल आर्किटेक्चरल डिज़ाइन एंड फीचर्स मस्ट बी डेवलप्ड फॉर ईच प्रोजेक्ट विच ऑफन रिक्वायर्स रिसर्च एंड थस रिजल्टिंग इन हायर कॉस्ट। जैसा कि हमने अभी बात करी
कन्वेंशनल स्टील बिल्डिंग में के प्रोजेक्ट्स में ज़्यादा डिफरेंसेस होते हैं एवरी प्रोजेक्ट में, बट पीईबीज में प्रोजेक्ट में थोड़ी सी सिमिलरिटी होती है। इस वजह से इसकी जो आर्किटेक्चर डिटेल्स है, इंटरफेसेस है, वो लो कॉस्ट में ज़्यादा अच्छे से हम कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़े हमें कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। ओके, अब बात करते हैं फ्यूचर एक्सपांसन की, फ्यूचर एक्सपांशन की। सो फ्यूचर एक्सपांसन इज़ वेरी इजी एंड सिंपल। फ्यूचर एक्सपांसन इज मोस्ट टीडियस एंड मोर कॉस्टली। पीईबी बिल्डिंग्स में फ्यूचर एक्सपांस के लिए पहले से सोचा जाता है कि इसमें पहले से ही ट्राई किया जाता है कि अगर हम फ्यूचर एक्सपांशन करेंगे तो वो वेरी इजी हो और सिंपल हो, राइट। बट इन द कन्वेंशनल बिल्डिंग जो प्रोजेक्ट डिज़ाइन करते हैं, जो पर्टिकुलर अलग अलग फर्म्स डिज़ाइन करती है, तो उन पर जो क्या होता है, फ्यूचर एक्सपांशन इज़ मोस्ट टीडियस, मतलब थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है एंड मोर कॉस्टली होता है, राइट। नाउ हम बात करते हैं सेफ्टी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी की। ओके, सेफ्टी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो पीईबीज की बात करें तो सिंगल सोर्स ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी इज देयर बिकॉज द एंटायर जॉब इज बीइंग डन बाय वन सप्लायर। पीईबीज में क्या है, जो सारा काम होता है, इरेक्शन करना, सारा असेंबली करना, उसका मैन्युफैक्चर करना, सेक्शंस को अलग अलग, वो सब एक ही सप्लायर करता है, ठीक है। तो जो सारा काम होगा तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उसको सब पता रहता है कि उसको सेफ्टी कैसे इंक्रीज करनी है, उसको सेफ्टी कैसे बरकरार रखनी है, तो इसमें हम थोड़ा ज़्यादा भरोसा कर सकते हैं। बट इन द कन्वेंशनल स्टील बिल्डिंग क्या होता है, मल्टीपल रिस्पॉन्सिबिलिटी कैन रिजल्ट इन क्वेश्चन ऑफ हु इज रिस्पॉन्सिबल when the components do not fit in properly, insufficient material is supplied, or parts fail to perform particularly at the supplier or contractor interface। जैसा कि हमने बात करी अभी, ऊपर भी बात करी पहले, कि इसमें जो प्रोजेक्ट होता है, जो सप्लायर्स होते हैं, वो डिफरेंट होते हैं। कौन सा मटेरियल कहाँ से आया है, किसको कौन बना रहा है, उसको कौन सा डिज़ाइन किसी ने बना के दिया है। तो इस वजह से इसमें जो कन्वेंशनल स्टील बिल्डिंग्स होती है उसमें थोड़ा सेफ्टी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है अलग अलग लोगों को चली जाती है, तो उसको थोड़ा सा बरकरार रख पाना, उस पर थोड़ा भरोसा करना कम हो जाता है। तो इस वजह से सेफ्टी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सेफ्टी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, वो पीईबीज में ज़्यादा होती है। ओके, लेट्स मूव ऑन। ओके, परफॉर्मेंस की बात करें तो परफॉर्मेंस में अगर पीईबीज में बात करें तो पीईबीज में क्या है, ऑल कंपोनेंट्स हैव बीन स्पेसिफाइड एंड डिजाइन्ड स्पेशली टू एक्ट टुगेदर एज अ सिस्टम फॉर मैक्सिमम एफिशिएंसी, प्रिसाइज फिट एंड पीक परफॉर्मेंस इन द फील्ड। But in the conventional steel building, components are custom designed for a specific application on a specific job. Design and detailing errors are possible when assembling the diverse components into unique buildings. देखो, परफॉर्मेंस में अगर हम इसकी बात करें पीईबीज की, तो जो सारे जो कंपोनेंट्स होते हैं उसकी प्रिसाइज परफॉर्मेंस के लिए फील्ड में मैक्सिमम एफर्ट करें, उसके लिए डिज़ाइन किए जाते हैं सभी प्रोजेक्ट। बट इन द कन्वेंशनल स्टील बिल्डिंग क्या होता है, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में अलग अलग डिज़ाइन के लिए, अलग अलग स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स के लिए, अलग अलग स्पेसिफिक एरर्स के लिए उसकी डिज़ाइन कस्टम होती है, ठीक है। तो वो उसके पीक परफॉर्मेंस है या नहीं, उसकी हम कम गारंटी दे सकते हैं। बट पीईबीज में जो उसकी परफॉर्मेंस होती है, जितना उसको अच्छा परफॉर्मेंस देना हो उतना उसको उस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है स्पेसिफिकली। बट इन कन्वेंशनल स्टील बिल्डिंग देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी फॉर अ एरर इन असेंबलिंग द कंपोनेंट्स और कनेक्शंस। ओके, सो लेट्स मूव ऑन। इट वाज अ कंपैरिजन
एंड सम वॉट एडवांटेजेस ऑल्सो। तो अब हम पर्टिकुलरली एडवांटेजेस ऑफ प्री इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग पढ़ने वाले हैं। सो जो हमने कंपैरिजन देखे ये उसी तरीके से थोड़ा सा सिमिलर है। सो हम थोड़ा सा ऊपर से देखेंगे इसको। रिडक्शन इन कंस्ट्रक्शन टाइम, जैसा कि हमने अभी बात करी, कंस्ट्रक्शन टाइम में रिडक्शन होता है बिकॉज जो सारे काम है जो फैक्ट्रीज वाले पहले से कर देते हैं, पहले से स्किल्ड लेबर होती है, तो वहाँ पर डिज़ाइन करके फैब्रिक करके उसको यहाँ पर आके असेंबल करते हैं, तो कंस्ट्रक्शन टाइम में हमारी बचत होती है। लेकिन जो प्रोजेक्ट वाले होते हैं, जो कन्वेंशनल स्टील बिल्डिंग्स होती हैं, उसमें डिफरेंट चलता है, तो उसमें थोड़ा उसमें कंस्ट्रक्शन टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। बात करें लोअर कॉस्ट की, जैसे कि हमने अभी देखा पीईबीज बिल्डिंग में कॉस्ट थोड़ी कम होती है और कन्वेंशनल स्टील बिल्डिंग्स में थोड़ी ज़्यादा होती है कंपेयर टू पीईबीज बिल्डिंग। फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ एक्सपांशन, अगर हम आगे की सोचें फ्यूचर एक्सपांशन के लिए, तो इसमें थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी हमें ज़्यादा मिलती है कंपेयर टू कन्वेंशनल स्टील बिल्डिंग्स। ओके, सो लार्जर स्पान, बिल्डिंग्स कैन बी सप्लाइड टू अराउंड 80 मीटर क्लियर स्पान, राइट। इसमें हम 80 मीटर तक का क्लियर स्पान रख सकते हैं। क्वालिटी कंट्रोल की बात करें तो एज बिल्डिंग्स आर मैन्युफैक्चर्ड कंप्लीट इन फैक्ट्री अंडर कंट्रोल कंडीशन द क्वालिटी इज अश्योर्ड। सो व्हाट आई वाज सेइंग अर्लियर कि उसमें जो काम होता है पूरा फैक्ट्री वाला वन सप्लाई करता है, तो हमारी जो अश्योरिटी है उसकी बढ़ जाती है, तो क्वालिटी कंट्रोल उसका अच्छा होता है। लो मेंटेनेंस भी लो होती है because building are supplied with high quality paint system for cladding and steel to suit ambient condition at the site, which results in a long durability and low maintenance costs. Okay, and the next one is energy efficient roofing and wall system. तो इसमें जो पीवीज बिल्डिंग्स होती हैं, रूफिंग करते हैं हम, एनर्जी एफिशिएंट करते हैं, इंसुलेशन होता है, सारे मतलब क्वालिटी मटेरियल्स होते हैं, इससे इस वजह से जो सिस्टम होता है एनर्जी एफिशिएंट होता है। आर्किटेक्चरल वर्सैटिलिटी, सो जैसा कि हमने ऊपर बात करी अभी कि उसका आर्किटेक्चरल जो डिज़ाइन होता है पीईबीज में थोड़ा ज़्यादा इजी होता है, स्टैंडर्ड होता है, राइट। तो इसमें द बिल्डिंग कैन बी सप्लाइड विद वेरियस टाइप्स ऑफ फेसियाज, कैनोपीज, कर्व्ड eaves and are designed to receive precast concrete wall panels, curtain walls, block walls and other wall system. So इसमें जो आर्किटेक्चर डिज़ाइन इस तरीके से होता है, तो हमें कंक्रीट पैनल्स भी, कर्टेन वॉल्स भी हम आसानी से उसमें फिट हो सके, इस तरीके से डिज़ाइन किया जाता है ये सारा सिस्टम। ओके, द नेक्स्ट वन सिंगल सोर्स अवेलेबिलिटी, वही बात है कि जो सप्लायर होता है सिंगल होता है, एक ही सप्लायर होता है, वही सारे काम करता है। सो एज द कंप्लीट बिल्डिंग पैकेज इज सप्लाइड बाय अ सिंगल वेंडर, कंपैटिबिलिटी ऑफ ऑल द बिल्डिंग्स कंपोनेंट्स एंड नेसेसरीज इज अश्योर्ड। दिस वन ऑफ द मेजर बेनिफिट्स ऑफ प्री इंजीनियर बिल्डिंग सिस्टम। पीईबीज में जो डिज़ाइन करना है उसको, जो सारा असेंबली करना है उसी को करना है, तो जो सारे डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं वो एक दूसरे में फिट होंगे, कंपैटिबिलिटी उनकी है कि नहीं है एक दूसरे के साथ में, व्यू उनका एक दूसरे का मैच होता है कि नहीं होता है, ये सारे काम वो पहले से ही सोच के रखता है, तो इस वजह से हमें अश्योरिटी ज़्यादा मिलती है सेफ्टी की। नाउ हम बात करेंगे डिज़ाइन मेथडोलॉजी की। जैसे कि हम कन्वेंशनल स्टील बिल्डिंग में, जैसे कि हम कंप्रेशन मेंबर डिज़ाइन करते हैं, बीम डिज़ाइन करी हमने स्टील की, तो जो हमारे कोड्स हैं उसके स्पेसिफिकेशन है, जो क्राइटेरियाज हैं उसको मैच करने चाहिए, हम उसको देख के ही बनाते हैं। सिमिलरली जो सारे फैक्ट्री वाले हैं, जो सोर्सेज हैं, वो सब कोड्स के अकॉर्डिंग उनके क्राइटेरियाज को कंसीडर करके बनाते हैं। तो कैसे, थोड़ा सा देख लेते हैं इसमें कि जो मेथड होता है इन द पीईबीज वो स्टिफनेस मैट्रिक्स मेथड यूज किया जाता है, और कोड कौन कौन से यूज किए जाते हैं
AISC, ASCE एंड अपना IS 800। और जो सॉफ्टवेयर है जो जनरली यूज किया जाता है वो काफ़ी ज़्यादा कंपेटिबल है, वो है स्टेट प्रो, ETABS, RAM स्टील। अब देखो, जो बिल्डिंग डिज़ाइन हम जनरली करते हैं, जो कन्वेंशनल स्टील बिल्डिंग है, और जो लोड आना है वो तो सेम ही लोड आएगा। सो जो लोड कंसिडरेशन होता है, उसको कैलकुलेशन कैसे करनी है वो सेम होता है। वो हमारे जो कोड यूज़ करते हैं, जिस तरीके से हम उसको लोड को कंसिडर करते हैं वो सेम है। जैसे विंड लोड, सेस्मिक लोड, लाइव लोड, डेड लोड, ये सारे कंसिडर किए जाते हैं। और जो लोड कॉम्बिनेशन है वो इस कोड से देखा जाता है, IS 1893 पार्ट 1। इसमें डेड लोड और इन सारे के फैक्टर ऑफ सेफ्टी क्या लेना है, किस तरीके से डिज़ाइन करना है, ओके। और मैकेनिज्म जो है, फॉर डिफरेंट लोड कॉम्बिनेशन structure should be checked by considering internal work equal to external work and we will consider the following mechanism। जैसा कि आपको पता होगा, बीम मैकेनिज्म, स्वे मैकेनिज्म, गेबल मैकेनिज्म, कंबाइंड मैकेनिज्म, ये हम सब देखते हैं प्लास्टिक एनालिसिस में, स्टील के प्लास्टिक एनालिसिस में हम देखते हैं। तो ये सारी मैकेनिज्म इसमें भी यूज की जाती है। अब जो चेक्स होते हैं, जैसा कि हम सारी डिज़ाइन करते हैं, सब कुछ बना दिया ना, हमें उसकी स्ट्रेंथ तो चेक करनी पड़ती है, किस पर्टिकुलर सर्विसिबिलिटी में, स्ट्रेंथ उसकी नॉर्मल कंडीशंस में। तो ये सारे चेक्स इसमें अप्लाई किए जाते हैं। डिफरेंट डिफरेंट टेस्ट हैं, डिफरेंट चेक्स हैं, बकलिंग के लिए, स्टिफनर डिज़ाइंस के लिए, मैक्सिमम लोड कैपेसिटी क्या होगी, ये सब टेस्ट किए जाते हैं, ओके। नाउ द एप्लीकेशन ऑफ प्री इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग। अब जैसे क्वेश्चन आता है कि व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ प्री इंजीनियर्ड स्टील बिल्डिंग, एन्यूमरेट देम। तो क्या एप्लीकेशन है? PEBs जो है उनका मेजर एप्लीकेशन हाउस एंड लिविंग शेल्टर्स, हाउस लिविंग शेल्टर्स बनाने में, फैक्ट्रीज बनाने में, वेयर हाउस, स्पोर्ट्स हॉल, ये जो एयरपोर्ट के आसपास के जो वर्कशॉप्स होती है, जो हैंगर्स होते हैं, ये ज़्यादातर प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स ही होती हैं। सुपरमार्केट्स भी होते हैं, वर्कशॉप्स, ऑफिस बिल्डिंग्स, लेबर कैंप्स, जो टेम्प्रेरी बिल्डिंग्स होती है, जनरली लेबर कैंप्स भी बनाए जाते हैं, पेट्रोल पंप्स, सर्विस बिल्डिंग्स, स्कूल्स भी एंड कम्युनिटी सेंटर्स, कैंप बनाने हैं। तो ये जो प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग्स होती हैं, यहाँ पर हमारे ज़्यादा यूज की जाती हैं, बिकॉज इसको टेम्प्रेरी बनाना थोड़ा ज़्यादा इजी है, इस वजह से ये प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग हमारे यहाँ पर ज़्यादा एप्लीकेबल है। सो दीज वर दी एप्लीकेशन, ओके गाइज। सो दिस वाज द चैप्टर प्री इंजीनियर्ड बिल्डिंग, जिसमें हमने उसके डेफिनेशंस देखे, कंपोनेंट्स देखे, उसके कंपैरिजन देखे कन्वेंशनल बिल्डिंग्स के साथ में, उसके एडवांटेजेस देखे और उसकी कुछ एप्लीकेशंस देखी और उसके कुछ मेथड एनालिसिस कैसे होता है, उसका कुछ मेथड्स क्या हैं उसके डिज़ाइन के, ये हमने देखे। तो इसमें से आपके शॉर्ट आंसर्स बनेंगे एग्ज़ाम में, 2 मार्क्स 4 मार्क्स। सो आई होप आपको ये समझ में आया हो। In the next video we will start another topic, another chapter. So thank you all.